हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सिकल सेल अनेमिया, है ना। फिर हम लोग आ गए नीट और 12th का टॉपिक मेंडेलियन डिसऑर्डर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में एक जो एनसीईआरटी की बुक्स है वहीं पे इसका डिस्कशन है ना। तो हम लोग इसको आज डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे देखना, हम लोग हर डिजीज़ के लिए एक छोटे से क्लास को हम लोग कर रहे हैं ताकि छोटा छोटा टॉपिक है, तुम्हारे लिए बोर्ड के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है सिकल सेल अनेमिया, और नीट के लिए मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सिकल सेल अनेमिया। तो सबसे पहले चलो एक एक करके तीनों शब्द को तोड़ देते हैं। सिकल मतलब क्या होता है? सिकल शब्द का मतलब होता है घास काटने के लिए हम लोग एक लोहे का ऐसा पॉइंटेड, है ना, धारदार एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। इसको कहते हैं सिकल या कचिया। यहाँ पे लकड़ी का बेट लगा रहता है वुडन, और हम लोग ऐसे ऐसे करके ग्रास काटते हैं। दिस इज सिकल। सेल हम लोग जानते हैं। और तीसरा वर्ड है अनेमिया। अनेमिया शब्द का मतलब होता है किसी भी ब्लड में, ब्लड है, इसमें हेल्दी आरबीसी की कमी हो जाए, लैक ऑफ आरबीसी, हेल्दी आरबीसी की कमी को अनेमिया कहते हैं। तो सिकल सेल अनेमिया का मतलब होगा आरबीसी का शेप जो राउंडेड होता है, सर्कुलर होता है, वो किसी कारण से इस शेप में कन्वर्ट हो गया। तो एक चलो हम लोग यहाँ पे एक बड़ा सा आरबीसी बनाते हैं और देखो तो अगर ये इसी शेप में कन्वर्ट हो जाए तो इसका सरफेस एरिया पहले के बनस्पत, पहले एक राउंडेड आरबीसी था, ये अगर ऐसे दबा दिए तो सिकल सेल हो गया। और सिकल सेल होने के बाद इसका सरफेस एरिया कमा या बढ़ा तो तुम लोग सब कोई क्या बोलोगे? सर इसका सरफेस एरिया कम हो गया। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना कि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप क्या होता, चेंज हो जाता है। द शेप ऑफ आरबीसी इंस्टेड ऑफ सर्कुलर बिकम सिकल शेप, इंस्टेड ऑफ सर्कुलर इट बिकम सिकल शेप्ड, इंस्टेड ऑफ सर्कुलर इट बिकम सिकल शेप्ड, ऐसे हो गया। इसके चलते द सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड, आरबीसी का सरफेस एरिया रिड्यूस्ड हो गया। अब देखो एक ये आरबीसी है, इसका काम था ऑक्सीजन को ये कैरी कर रहा था। अब देखो तो इस आरबीसी में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हैं, और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जब ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो डिफरेंट पार्ट में रेस्पिरेशन हो रहा होगा। ऑल सेल्स रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन इज कैरिड थ्रू आरबीसी। अब क्या हुआ, किसी एनिमल्स में, किसी ह्यूमन बींग्स में आरबीसी का शेप सिकल शेप होने के चलते इसका सरफेस एरिया कम हो चुका है और अब ये कम ऑक्सीजन को कैरी करेगा। अब इतना ऑक्सीजन ये कैरी नहीं कर पाएगा, तो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेस। सो नाउ द ऑक्सीजन विच इज गोइंग टू रीच टू डिफरेंट सेल, देयर क्वांटिटी इज बीइंग रिड्यूस्ड। इसके नंबर जो थे ऑक्सीजन के क्वांटिटी कम हो गए। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होने का जो इम्पैक्ट होगा वो अलग होगा। वो आदमी को अचानक थकान हो जाएगी, थोड़े से काम करने के बाद बहुत थका थका महसूस करेगा, सर में चक्कर आ सकता है। दीज आर द कैरेक्टर ऑफ अनेमिया, और हम लोग नॉर्मली इसको कहते हैं अनेमिक हो जाना। तो ये हम लोग शुरू करते हैं। तो सिकल सेल अनेमिया सिम्टम्स के बारे में जान गए, और यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे कि इसका कैरेक्टर क्या होगा। तो कॉमनली ये जो पहली बार रिपोर्ट किया गया था ना, तो ये रिपोर्ट किया गया था इन निग्रोज, है ना। तो अफ्रीकन कंट्रीज में ये हम लोगों को, निग्रोज में, अफ्रीकन कंट्रीज में ये हम लोगों को ऑब्जर्व किए थे हम लोग इस डिजीज को। तो कॉमनली फाउंड इन निग्रोज। अब आ जाओ ये डिजीज होता क्यों है। यहाँ पे हम 3 केसेस लिख के रखे हैं, 1, 2 और 3, ये 3 केस हम लोग यहाँ पे लिख के रखे हैं। अब तीनों केस को तुमको समझना है। हम लोग कहते हैं ये डिजीज ऑटोजोम पे, ये डिजीज ऑटोजोम पे लोकेटेड है। मतलब ऑटोजोम पे जो जीन था ना, ये जीन जो डिफेक्टिव होगा वो ऑटोजोम पे पाया जाता है। और ये डिजीज रिसेसिव इन नेचर है।
ये अच्छी बात होती है, कोई चीज़ रिसेसिव होता है और वो डिजीज़ है तो अच्छी बात होती है। इस मामले में रिसेसिव होता, अगर डोमिनेंट होता तो हर कंडीशन में एक्सप्रेस कर देता, रिसेसिव होगा तो डबल रिसेसिव कंडीशन में ही अपने को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखे, ये मेल लिखे, ऑटोजोम, दोनों ऑटोजोम में एक में एस लिखे हैं, मतलब ये सिकल शेप, ये सिकल सेल डिजीज वाला, ये एक एलील का जीन है, दूसरा नॉर्मल है, एक्स वाई ये मेल है, ऑटोजोम प्लस एक्स वाई मेल होगा, ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स फीमेल होगा। तो एक केस ले लेंगे, मेल में एक ही ऑटोजोम पे अगर लोकेटेड है तो ये मेल कैरियर कहलाएगा। फीमेल में भी अगर एक ही ऑटोजोम पे ये लोकेटेड है तो फीमेल भी कैरियर ही कहलाएगी। तो बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर। लेकिन अगर दोनों पे एस पे हम लोग लिख दिए, यहां भी लिखे और यहां भी लिखे, ऐसे लिख दिए एस और यहां भी लिख दिए एस, दोनों एस पे है, दोनों ए पे है, दोनों ही ऑटोजोम पे सिकल सेल वाला कैरेक्टर है, तो ये डिजीज्ड हो जाएगा। तो ये एक्स वाई मेल इज डिजीज्ड, और यहां भी ऑटोजोम दोनों पे है, एस लिखा हुआ, मतलब दोनों एक्स एक्स फीमेल है, ये मदर या दोनों पेरेंट डिजीज्ड है। तीसरा केस है, मेल में ऑटोजोम दोनों पे लिखे, मेल इज डिजीज्ड, फीमेल में ऑटोजोम पे एस वर्ड नहीं लिखे, फीमेल इज नॉट डिजीज्ड। तो ऐसा केसेस हो सकता है पेरेंट्स का। अब हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले कॉमनली फाउंड इन निग्रोज, और अगर दोनों पेरेंट कैरियर हैं तो देखो, एक हम लोग पहला लिखे हैं पेरेंट्स की कैरियर है, तो पहला केस हम लोग देखेंगे कि अगर दोनों पेरेंट कैरियर हैं सिकल सेल के, तो बच्चे में ये डिजीज हो सकता है। एक बच्चे में हुआ, उनके मदर और फादर में ये डिजीज नहीं था, लेकिन बच्चे में सिकल सेल ये एनेमिक हो गया, सिकल सेल एनेमिक हो गया बच्चा, तो हम आंख बंद करके समझ जाएंगे कि ये तभी संभव है जब दोनों पेरेंट कैरियर होंगे, तभी ये संभव होगा। ये हम लोग क्रॉस करके फाइनल रिजल्ट पे आएंगे और समझेंगे। उसके पहले तो ये हम लोग कंडीशन को लिखे थे, ये कहाँ पे लोकेटेड है, दिस इज ऑटोजोमल और रिसेसिव ट्रेट। ये कैसा ट्रेट है, ये ऑटोजोम पे लोकेटेड है और रिसेसिव इन नेचर है। हेंस ट्रांसमिटेड इन ऑफस्प्रिंग, ऐसा जब भी होगा और ट्रांसमिट अगर ऑफस्प्रिंग में ये कैरेक्टर आ रहा है तो पक्की बात है कि दोनों ही पेरेंट कैसे होंगे, किसी ऑफस्प्रिंग में दिख रहा है तो पक्की बात है बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, दोनों पेरेंट्स कैरियर है। ये रटेंगे नहीं, इसको अभी हम लोग क्रॉस बना के समझेंगे, ये रटेंगे नहीं। ये स्टेटमेंट हम लोग ये यूज करेंगे जब पेडिग्री पढ़ेंगे ना, तो इसी चीजों को यूज करेंगे। पेडिग्री में यही तो करना है, पेडिग्री में कोई नई बात नहीं जाननी है, जो बातें हम लोग जान रहे हैं उन्हीं का एनालिसिस करना है, और हमको बैकग्राउंड बता देना है कि एक बच्चे हैं, उसके फादर में कौन सा डिजीज था, उसके मदर में कौन सा डिजीज, अगर ये पता चल जाए, उनके भी फोर फादर में, उनके भी फादर और मदर में कौन सा डिजीज है वो पता चल जाए, तो हम लोग बच्चे में होने वाले डिजीज को आने वाले बच्चे में फीटस के कंडीशन में भी डिटेक्ट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज पेडिग्री एनालिसिस। तो यहां पे हम लोग ये पॉइंट जान गए। अब कहते हैं ये जो डिजीज था ना, एक पेयर ऑफ जीन है, पेयर ऑफ एलील हो गया, जीन के पेयर को एलील कहते हैं, जिसका नाम लिखे HbA एंड HbS, हीमोग्लोबिन, और ऐसे करो हीमोग्लोबिन, बेसिकली चूंकि ये हीमोग्लोबिन पे काम करता है, HbA एंड HbS। तो दो जीनोटाइप हो गए, एक HbA, दूसरा HbS। दिस पॉसिबल जीनोटाइप पे तो क्या क्या हो सकता है, एक पेरेंट कैसा हो सकता है सोचो, जिसमें दोनों ही HbA है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला, मतलब ये डिजीज नहीं है। दूसरे पेरेंट्स HbA/HbS टाइप हो सकते हैं, मतलब यहां पे पेरेंट कैरियर है, HbS एक में है, दूसरा नॉर्मल है, तो ये कैरियर है। तीसरा केस कैसा है, दोनों वर्ड लिखे HbS, पूरा का पूरा जो एलील था, जो पेयर था, दोनों ही जीन में HbS था, मतलब ये जो पेरेंट होंगे ये डिजीज्ड होंगे। तो 3 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, है ना। और ऐसा जो हम लोग कह सकते हैं होता है, डिजीज जो होता है नॉर्मली देखा गया
ये मैच्योर्ड करने के पहले ही इसका डेथ हो जाता है, मतलब ये बहुत एज तक जी नहीं पाता है, ओल्ड अवस्था है ना, ये ओल्ड नहीं हो पाता है, डाई बिफोर मैच्योरिटी। तो नॉर्मल हम लोग ये इसका फेनोमेनन दिखा रहे हैं। ये देखो एनसीईआरटी की किताब में ये बनाया हुआ था, इसी को हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहली बात हमको जानकारी हो गई है कि एक आरबीसी राउंड शेप में था, इसके सरफेस एरिया में बहुत से ऑक्सीजन, एकदम लेमन शब्द में समझा रहे हैं तुमको, ऐसे समझ रहे हैं जैसे बच्चों को समझाना है। तो ये इतना बड़ा गोल एरिया, इसमें बहुत से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ गए और ये कैरी कर रहा था सबको। अब इसका किसी कारण से सरफेस एरिया कम हो गया और शेप चेंज हो गया। इंस्टेड ऑफ सर्कुलर और राउंडेड, नाउ इट बिकम, कैसा हो गया हम लोग बोलेंगे, नाउ इट बिकम सिकल शेप्ड, कछिया के समान हो गया। अब इसका सरफेस एरिया कम हो गया, इसीलिए एरिया भी कम हो गया और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ले जाने की कैपेसिटी भी सेल्स में कम हो गई। और जब ये कम हो गई तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ा, उसका जो इम्पैक्ट था वो था ये डिजीज जिसका नाम रखे सिकल सेल अनेमिया। ये इसके सिम्टम्स होंगे, ये जो इंसान होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बच्चा होगा, ये फैटिग हो जाएगा, बहुत जल्दी थकेगा, इसको चक्कर बहुत आएंगे, काम करते करते डिजीनेस होगा, है ना। और जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो फिजिकल ग्रोथ इसका रिटार्डेड हो जाएगा और आर्म्स बहुत लंबे हो जाएंगे। ऐसे बच्चों के तो जो कैरेक्टर होगा, आर्म्स एंड लेग्स ये इलोंगेटेड हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे और मेंटली ये रिटार्डेड होगा थोड़ा सा। तो अनयूजुअल इलोंगेशन जो कैरेक्टर होगा वो आर्म्स में दिखाई देगा, लेग्स में दिखाई देगा, इसको थकान बहुत होगी और ये डाई बिफोर मैच्योरिटी। तो ये इसके कैरेक्टर होंगे। फिजिकल ग्रोथ इसका बहुत प्रोमिनेंट नहीं होगा, है ना, फिजिकल ग्रोथ भी इसका प्रोमिनेंट नहीं होगा। दीज आर द कैरेक्टर ऑफ सिकल सेल अनेमिया। अब हम इसके फिजियोलॉजी पे आ जाते हैं। फिजियोलॉजी क्या था ये समझते हैं। बेसिकली हम लोग एक अल्फा चेन बताए थे कि ब्लड्स में कुछ अल्फा और बीटा दो चेन पाए जाते हैं, 141 अमीनो एसिड्स एंड 146 अमीनो एसिड्स के चेन पाए जाते हैं। एक को अल्फा चेन और दूसरे को बीटा चेन कहते हैं। अब एक नॉर्मल अल्फा चेन था तो कैसे बना था हम लोग दिखा रहे थे। एक डीएनए है, ये मेरा एक डीएनए है, डीएनए के दो थ्रेड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये दिखा रहे हैं डीएनए के दो थ्रेड्स हैं, एक थ्रेड्स पे गाउजी, एक थ्रेड्स पे डीएनए के हम लोग बोलेंगे गाउजी और फिर बोलेंगे गाता जी, मतलब गाय, गाना गाओ जी, है ना, एक गाना गाओ जी। हम लोग बोले किसी को गाना गाओ जी, जिए जी, ये था नॉर्मल डीएनए। अब वो बच्चा बोला, गाना गा लिया और बोला गाता जी, मैं गाना गा चुका, गाता जी, जीटी जी। पहले बोले गाओ जी, जियो जिए जी, ठीक है। वो बच्चा क्या बोला, गाना गा के बोला गाता जी, रुक जाइए गाते हैं, गाता जी, जीटी जी। तो देखो ये तुम्हारा टेक्निकल पोर्शन पे हम आ गए, फिजियोलॉजिकल पोर्शन में आ गए। गाओ जी बिकम गाता जी, गाओ जी बिकम गाता जी, सिकल सेल हो गया, खत्म हो गया। इसी एक ही लाइन से पूरी फिजियोलॉजी तुमको समझा दिए। एक डीएनए में GAG था, नेचुरली दूसरे थ्रेड पे क्या होगा, ये दूसरा थ्रेड है, G का कॉम्प्लीमेंट्री C होता है, A का कॉम्प्लीमेंट्री T होता है, G का कॉम्प्लीमेंट्री C होता है। तो दूसरे थ्रेड के बारे में मालूम हो गया। इफ फर्स्ट थ्रेड इज GAG देन सेकेंड थ्रेड इज CTC, ये मालूम हो गया। एक ऐसा डीएनए एक मैसेंजर आरएनए बना रहा है। डीएनए क्या बना रहा है, मैसेंजर आरएनए बना रहा है। मैसेंजर आरएनए में क्या होता है, आरएनए में हम लोग जानते हैं थायामीन की जगह पे यूरासिल आता है, थायामीन की जगह पे, लेकिन थायामीन की जगह पे आता है, थायामीन की अगर ये T है तो अगर ये आरएनए होता तो वहां पे U लिखते, लेकिन C की पेयरिंग याद रखना G से और T की पेयरिंग A से होती है, लेकिन A की पेयरिंग T से नहीं होगी आरएनए में। अगर आरएनए होगा तो A की पेयरिंग थायामीन की जगह यूरासिल से होगी। तो ये बात समझ जाना। तो एक आरएनए बना CTC से, C की पेयरिंग G से होती है
मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो सी जी और टी की ए से, तो मैसेंजर आरएनए बिकम GAG। ये GAG का 3 लेटर का जो टर्म है, ये जो तीनों वर्ड है, इसको कहते हैं एक कोडोन। 3 लेटर के मैसेंजर आरएनए में समूह को हम लोग कोडोन कहते हैं। ये एक कोडोन है, और ये एक कोडोन या जेनेटिक कोड एक एमिनो एसिड को बनाता है। 1 जेनेटिक कोड मेक्स 1 एमिनो एसिड एंड देयर आर 64 जेनेटिक कोड। देयर आर, जब हम लोग जेनेटिक कोड पे इसके बाद वाले टॉपिक में आएंगे तो जेनेटिक कोड समझाएंगे। जेनेटिक कोड 64 टाइप्स के होते हैं। 64 टाइप्स में तो हर एक 3-3 लेटर के बने होते हैं। एक एक जेनेटिक कोड में 3 नाइट्रोजेनस बेसिस का सीक्वेंस होता है। इसी तीनों को हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड। तो 1 कोड इज GAG, जो बनाता है ग्लूटामिक एसिड नामक क्या एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड बनाया जिसका नाम है ग्लूटामीन। तो ग्लूटामीन नामक एमिनो एसिड बना दिया, और एक अल्फा चेन दिखा रहे हैं। अल्फा चेन के 6th नंबर पोजीशन पे एक नॉर्मल आदमी का ये हम लोग केस समझा रहे हैं। अल्फा चेन बीटा चेन दोनों मिलेगा। अल्फा चेन के 6th नंबर पोजीशन पे ये ग्लूटामीन है। पहले में देखो वैलिन है, दूसरे में हिस्टीन है, ल्यूसीन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ग्लूटामीन है, और 7 पे भी ग्लूटामीन है। तो हम लोग कहते हैं अल्फा चेन कंसिस्ट ऑफ 141 एमिनो एसिड, बीटा चेन कंसिस्ट ऑफ 146 एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड वही होते हैं 64 टाइप के ही, उन्हीं में से 20 टाइप के जो बनते हैं 64 जेनेटिक कोड से, और वही एमिनो एसिड में ये रिपीटेशन होता रहता है। तो ये 6th नंबर वाले में अब क्या हुआ, ये तो एक नॉर्मल डीएनए था, अब किसी कारण से इसमें म्यूटेशन हो गया। कैसा म्यूटेशन हुआ देखना, A इज रिप्लेस्ड बाय T, तो गाव जी बिकम गाता जी। A इज रिप्लेस्ड बाय T, गाव जी बिकम गाता जी, GTG हो गया। इस केस को हम लोग ट्रांसवर्सन कहते हैं। प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, या पैरामिडीन इज रिप्लेस्ड बाय पैरामिडीन। ये हम लोग म्यूटेशन वाले टॉपिक के निकाल को देखो, तुमको समझ में आएगा। हम लोग इसको ट्रांजिशन कहते थे। लेकिन अगर प्यूरिन पैरामिडीन से या पैरामिडीन प्यूरिन से रिप्लेस्ड हो जाए तो इस फेनोमेनन ऑफ म्यूटेशन का नाम ट्रांसवर्सन रखते थे। तो यहाँ पे A बिकम T, दिस इज केस ऑफ ट्रांसवर्सन। और ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इट इज ऑल्सो ए केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये निकाले और इसके बदले ये डाल दिए, निकाले एक और उसके बदले एक और डाल दिए, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिए, दिस इज ए केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों नीट के क्वेश्चन हो सकते हैं। That sickle cell anemia, it is a result of substitution mutation, or we can call it is a case of transversion, क्योंकि यहाँ पे A इज रिप्लेस्ड बाय, थर्ड पूछ सकता है विच एमिनो एसिड इज रिप्लेस्ड, तो कहेंगे पहले बना था ग्लूटामीन, अब इसके बदलने से mRNA भी बदल गया। गाता जी अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाए और इसके जब mRNA को बनाए तो बिकम GUG, ये था GAG, ये हो गया GUG, ये था GAG, अब हो गया बदल के GUG। GUG नामक जेनेटिक कोड क्या बनाएगा, ये बना दिया वैलिन को, ये क्या बना दिया, वैलिन बना दिया। तो कहेंगे ग्लूटामीन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन इन टर्म्स ऑफ एमिनो एसिड। लेकिन अगर हम लोग नाइट्रोन बेस की बात करेंगे तो कहेंगे एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय थायमिडीन, है ना, थायमीन, एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय थायमीन। अगर हम लोग ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन की बात करेंगे तो कहेंगे इट इज ए केस ऑफ ट्रांसवर्सन। अगर एडिशन या सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कहेंगे इट इज ए केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इतने सारे क्वेश्चंस यहां पे बन सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया में इतने सारे क्वेश्चन बन सकते थे। इसके बदलते ही ये वैलिन हो गया, बाकी के एमिनो एसिड में कोई चेंजेस नहीं आया। इस छोटे से चेंज से ये गोल आरबीसी जिसमें 10 ऑक्सीजन को कैरिंग करने की कैपेसिटी थी, सडनली इसका शेप कैसा हो गया, एक गोल चील सडनली सिकल शेप हो गया। सिकल शेप होते ही इसके सरफेस एरिया में कमी पाई जाने लगी, सरफेस एरिया में कमी हो गई तो अब ये इंस्टेड ऑफ 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स या 3 मॉलिक्यूल्स को ही कैरी कर रहा है। ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा बॉडी के सेल्स में कम आने लगा, बॉडी में थकान होना शुरू हो गया, बॉडी को एनीमिक कहने लगे, फैटिक होने लगा, गिडिनेस आने लगा, चक्कर आने लगा, और फाइनली ये जब डिजीज हो गया
तो इसका ये हम लोग बोले लॉन्ग लाइफ नहीं होता, मैच्योरिटी को नहीं देख सकता है, मैच्योर नहीं हो पाता है। तो क्या क्या केस हमको मिला, पेन हो सकता है ऐसे बच्चों को, डिजीनेस हो सकता है ना, आर्म्स और लेग्स इसके लंबे हो जाएंगे, और मेंटली ऐसा बच्चा रिटार्डेड हो जाता है, फिजिकल ग्रोथ कम होता है, डाई बिफोर मैच्योरिटी। तो ये हम लोग एक केसेस देखे। अब देखो यहाँ पे सिकल शेप के बारे में एक और बात, इसमें मलेरिया एक फायदा क्या है, पूछता है कि क्या सिकल शेप्ड वाले एनीमिक को कोई फायदा भी है, तो दुनिया में एक ही फायदा है, ऐसे आदमी को मलेरिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मलेरिया को ग्रो करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए था और जितना एरिया चाहिए था, दोनों ही घट गया, ऑक्सीजन का कंटेंट भी घट गया और सरफेस एरिया भी कम हो गया। इसीलिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कैन नॉट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ ए पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनेमिया। एक सिकल सेल अनेमिया वाले को एक फायदा ऊपर वाले की तरफ से मिला। अब हम लोग पढ़ते हैं, जरा लाइन बाय लाइन देखो तो, सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कैरी एज मच स्पेस एंड ऑक्सीजन, जितनी बात समझाए हैं, कम इसका ऑक्सीजन का स्पेस भी कम हो गया, सरफेस एरिया भी कम हो गया। 10 आरबीसी और हीमोग्लोबिन इज लेस टू मीट आवर बॉडी रिक्वायरमेंट, हमारे बॉडी का जो रिक्वायरमेंट था ना ऑक्सीजन का, वो कम हो गया। क्यों कम हो गया ये जान गए। 10 इन सिकल सेल एनीमिया एमिनो एसिड, ये भी क्वेश्चन जो हम लोग बताए कि कौन सा एमिनो एसिड चेंज हुआ, ग्लूटामीन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, ग्लूटामीन जो था वो वैलिन में रिप्लेस्ड हो गया। इस एक रिप्लेसमेंट से इतना सारा परिवर्तन हो गया, और इस परिवर्तन से जो डिजीज हुआ उसके जो सिम्टम्स थे वो हम लोग बताए, फैटिग होना और डिजीनेस होना। अब हम लोग इनमें से एक केस को डिस्कशन करते हैं और बाकी तुम लोग अपनी अपनी कॉपी निकालो और बनाना शुरू करना। केस क्या है? केस हम लोग देखो, सबसे पहले तो ये तुम लोग अपनी कॉपी में लिखो, 1, 2 और 3 तीनों केसेस को कॉपी में लिखो, और फिर हम लोग इसको अभी डिस्कशन कर रहे हैं। एक केस को बना के हम लोग अभी बताएंगे। देखो अब आ जाओ, ये जो हम लोग केस देख रहे थे ना, ये 3 में से एक केस को हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिकल सेल एनीमिया की हिस्ट्री बताए। एनीमिया नॉर्मली निग्रोज में पाया गया, कॉमनली कहाँ पाया गया, ये अफ्रीकन कंट्री में पाया गया। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक साइंटिस्ट जो इसको ढूंढे थे उनका नाम हेरिक, जेम्स हेरिक है ना, जेम्स हेरिक नामक साइंटिस्ट इस डिजीज को ढूंढे थे जिसको हम लोग सिकल सेल कह रहे थे। अब याद करो इसको, नाम को कैसे याद करेंगे हम लोग, साइंटिस्ट का नाम हम 3 बार बता चुके हैं, उधर भी ऑटो बताए थे तुमको, कहाँ पे, ब्लीडिंग डिजीज जिसको हीमोफीलिया बोले थे, बोले ऑटो से टक्कर लग गया तो नाम हो गया ऑटो। फिर हम लोग दूसरे में भी केस में बताए थे, यहाँ भी एक तरीका बताते हैं, खून की कमी हो गई, हॉर्लिक्स पीने, डॉक्टर बोले कि खूब हॉर्लिक्स पियो, हॉर्लिक्स से मिलता जुलता नाम है हेरिक, नहीं हेरिक, तो हॉर्लिक्स से मिलता जुलता नाम है, तो हेरिक इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अब हम लोग 3 डिजीज में, तीनों में साइंटिस्ट के नाम को याद करने का टेक्निक हम लोग बताए थे। पहला केस यहाँ पे लेके चलते हैं, हम लोग कह रहे थे एक डिजीज नहीं, पहला केस चलो लेके चलो, एक मेल है जो कैरियर है, तो एक कैरियर है सिकल सेल एनीमिया में, तो एक ही ए पे हम लोग एस लिखेंगे और एक्स और वाई लिखेंगे। इससे 2 तरह के गैमेट बनेंगे, एक बना ए प्लस एक्स और दूसरा बना ए प्लस वाई, तीसरा फिर क्या बना ए एक्स प्लस एक्स और ए एस प्लस वाई। अच्छा, अब इससे जो गैमेट बना, अब इसको हम लोग मेल से गैमेट बना, ये लिख दिए। फीमेल कैसी है, फीमेल में भी सेम कंडीशन हो गया, तो फीमेल के गैमेट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर की तरफ लिखते हैं। मेल के गैमेट को हम लोग तरीका बता चुके हैं, हमेशा मेल गैमेट्स आर रिटन, इसको पुनेट स्क्वायर हम लोग बताए थे, है ना, रेजिलैंड सी पुनेट नामक साइंटिस्ट बताए थे। इसको चेकर बोर्ड भी कहते हैं क्योंकि तुम्हारा जो बना रहे हो वो सही है या नहीं है, इसको हम लोग ऐसे चेक करते हैं। ये चारों डायहाइब्रिड क्रॉस में सिमिलर जेनेटिकल नेचर को शो करते हैं, तो ऐसे हम लोग चूंकि चेक करने का तरीका होता है तो इसको चेकर बोर्ड भी कहते हैं हम लोग। और इसके बारे में बताए थे कि मेल के स्पर्म को हम लोग हमेशा हॉरिजेंटल या वर्टिकल
देखो याद रखना, अर्थ के पैरेलल कुछ है तो ये है हॉरिजेंटल, अर्थ के परपेंडिकुलर है तो वर्टिकल। तो मेल को वर्टिकल और फीमेल को हॉरिजेंटल दिखाते हैं। तो यहाँ पे मेल का गैमेट लिखे, फीमेल में क्या क्या बनेगा लिखते हैं, a प्लस एक्स, पहला a प्लस एक्स, ये वाला भी, फिर आ जाओ a प्लस एक्स, ए एस प्लस एक्स, और ये भी बनेगा ए एस प्लस एक्स, है ना। तो दो बना a प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, ए एस प्लस एक्स, ए एस प्लस एक्स, ठीक है ना। तो ये जो दो केस बना, अब हम लोग क्या देखेंगे, इनका क्रॉस हम लोग बनाएंगे। इन दोनों के क्रॉस को यहाँ लिखेंगे, ऑटोजोम प्लस डबल एक्स, ये तो बिल्कुल नॉर्मल फीमेल, ये वाला ऑटोजोम प्लस डबल एक्स, ये भी नॉर्मल फीमेल, ऑटोजोम एक पे एक्स आया है और ये भी नॉर्मल फीमेल, ऑटोजोम ये भी नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैरियर, ये दोनों अब कैरियर फीमेल हो गई, ये दोनों नॉर्मल हो गई। क्यों? क्योंकि एक ऑटोजोम पे सिकल सेल का कैरेक्टर दिख रहा है, सो दे आर कैरियर। इसी तरह से तुमको पूरे के पूरे ग्राफ्स बनाने हैं। दूसरा जो हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग देखो कैसे लिखेंगे। अब एक डिजीज वाला बनाते हैं, ए एस और ए प्लस एक्स एक्स, ए एस ए प्लस एक्स एक्स, ए डबल एस प्लस एक्स एक्स, ए डबल एस प्लस एक्स एक्स। देखो यहाँ पे इस केस पे आ गए, यहाँ पे क्या हुआ, ये फीमेल दोनों पे ए पे सिकल सेल एनीमिया, दोनों ही ए पे सिकल सेल एनीमिया का कैरेक्टर है। तो ये फीमेल और ये फीमेल दोनों कैसे हो गई, ये डिजीज्ड हो गई। तो डिजीज कब हुआ ये याद रखना, तो डिजीज तभी होगा जब दोनों नॉर्मल दिख रहे थे ना। ऐसे देखने में क्या होगा, दोनों पेरेंट तुमको नॉर्मल दिख रहे थे, क्योंकि दोनों में एक ही पे ए पे था। तो हमको अगर पेरेंट का पता नहीं है और कोई भी बच्चा उनमें से अगर डिजीज हो गया तो कंफर्म हो गया कि दोनों ही पेरेंट कैरियर थे, क्योंकि पेरेंट में ये डिजीज नहीं दिख रहा था। सो बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग लाइन लिखे थे उसका ये एक्सप्लेनेशन था। अब तुम लोग ऐसे क्रॉस बना सकते हो, क्रॉस बना के ऑल 16 हम लोग ऑफ स्प्रिंग को बना सकते हो, कौन कैसा वो बना सकते हो, और इस पर फाइनली वर्कआउट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया सिकल सेल एनीमिया। अब हम लोग आएंगे इसके बाद वाले टॉपिक पे, उसका नाम होगा थैलेसीमिया।